गोंडा जिले के इटिया थोक थाना क्षेत्र के रैगांव गांव की रहने वाली नवविवाहिता ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही मुजैना ब्लॉक क्षेत्र व इटिया थोक थाना क्षेत्र के रैगांव गांव की रहने वाली एक नवविवाहिता ने अपने घर के कमरे में दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हालांकि सूचना मिलने के बाद इटिया थोक पुलिस मौके पर पहुंची है और फोरेंसिक जांच टीम व नायब तहसीलदार यानी कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को उतारा गया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जाता है कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के भंभुआ की रहने वाली 22 वर्षीय पूजा सिंह की शादी गोंडा जिले के ही इटिया थोक थाना क्षेत्र के रैगांव गांव के रहने वाले सज्जन सिंह के साथ विगत 30 अप्रैल 2024 को हुई थी। बताया जाता है कि शादी में ही उसकी विदाई हुई थी। उसके बाद फिर वह वापस अपने मायके चली गई थी। इधर उसके बाद विवाहिता का अपने ससुराल से मायके और मायके से ससुराल आना जाना लगा रहता था। उधर उसका पति भी रोजी रोटी के सिलसिले में प्रदेश में यानी कि हैदराबाद आया जाया करता था। बताया जाता है कि अभी 3 दिन पहले मायके से विवाहिता पूजा सिंह अपने ससुराल रैगांव आई थी। उधर करीब 19 मार्च को ही विवाहिता का पति सज्जन सिंह हैदराबाद रोजी रोटी के सिलसिले में चला गया था। लेकिन आज विवाहिता का शव उसके घर के कमरे में लटकता मिला है, जिसके बाद घर परिवार और गांव में मातम छा गया। उधर सूचना पर पहुंची इटिया थोक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है। इटिया थोक थाने के प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पांडे ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि रैगांव गांव की रहने वाली 25 वर्षीय पूजा पत्नी सज्जन ने रविवार की रात को ही अपने कमरे में गैस सिलेंडर पर चढ़कर छत में लगे हुक से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि मृतका की शादी करीब 1 वर्ष होने को है। उसके घर परिवार वालों के मुताबिक बीते साल 30 अप्रैल 2024 को शादी हुई थी। पति रोजगार के सिलसिले में 19 मार्च को ही हैदराबाद गया हुआ है कि मृतका के पति 3 भाई हैं, जो कि एक ही छत के नीचे एक कमरे में रहते हैं। हालांकि तीनों में आपस में बंटवारा है और लोग अलग अलग अपना भोजन पानी करते हैं। घटना के बाबत मृतका की जेठानी संगीता व शिव कुमारी ने संयुक्त रूप से बताया कि अभी 3 दिन पहले ही उसकी देवरानी पूजा सिंह को उसका ही भतीजा ला करके यहाँ पर छोड़ गया था। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिदिन की भांति ही उसकी देवरानी रविवार की शाम को भोजन पानी करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। बताया कि सुबह जब हुआ तो शौच के लिए उसे जगाने के लिए जब गई तो दरवाजा नहीं खुला, तो खिड़की से अंदर झांक कर देखा गया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला का शव फांसी के फंदे के सहारे लटक रहा था। जिसके बाद गांव में सूचना दी गई और फिर पुलिस को सूचना दी गई। प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पांडे ने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे। उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। फोरेंसिक जांच टीम ने भी पहुंच करके जायजा लिया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट रंजन पटेल की मौजूदगी में शव को, जो कि फांसी के फंदे के सहारे लटक रहा था, उसे उतरवा करके फिर कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें अभी तक किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। अगर मायके वाले की ओर से कोई शिकायत मिलती है तो इस पर आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है और उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। हालांकि इस घटना से घर परिवार में तथा गांव में भी मातम छाया हुआ है, लेकिन पति अभी प्रदेश है और उसे हैदराबाद से आना बाकी है। इसके बाद भी परत दर परत इसमें क्या कुछ होता है ये खुल सकेगा और बने रहिए यूपी दस्तक के साथ, बताएंगे हम आपको पूरी बात।